हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ क्यूट हस्बैंड वाइफ की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरिन एक भोली भाली और चुलबुली लड़की है। कैरिन एक रिच फैमिली से है और अपने पेरेंट्स के इकलौती चाइल्ड होने की वजह से उनकी बहुत ही चहेती भी। पेरेंट्स के लाड प्यार की वजह से कैरिन को कभी भी कुछ करना या सीखना नहीं पड़ा। कैरिन का हाई स्कूल का फर्स्ट डे होता है, साथ ही कैरिन का आज बर्थडे भी होता है। कैरिन 16 साल की हो गई होती है। कैरिन अपने स्कूल जा रही होती है। रास्ते में कैरिन अपनी डायरी खोलती है जिसमें कैरिन ने अपने ड्रीम को ड्रॉ किया होता है। कैरिन का ड्रीम है एक प्रिंस के साथ धूमधाम से शादी करना और बहुत सारे लोग उसकी वेडिंग में आए जो उसे ब्लेसिंग्स दे और उसके बाद वो अपने हस्बैंड से रिंग एक्सचेंज करे और किसके साथ हैप्पी एंडिंग। कैरिन अपने सुंदर सपने में खोई होती है। तभी रास्ते में कैरिन का चाइल्डहुड फ्रेंड इबीना उसे बर्थडे विश करने आता है। इबीना भी एक रिच फैमिली से है और कैरिन के साथ सेम स्कूल में पढ़ता है। इबीना कैरिन को पसंद करता है पर कभी उसको इस बारे में नहीं बताया। के बाद कैरिन स्कूल पहुंचती है। पूरा स्कूल एक लड़के को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, ये तो प्रिंस है। कैरिन भी देखने चली जाती है कौन है वो प्रिंस, कहीं वो उसका सोलमेट तो नहीं जिसे वो ढूंढ रही है। कैरिन को एक फुटबॉल खेलता हुआ लड़का पसंद आ जाता है। इसका नाम सुरुगी है। कैरिन को सुरुगी के फेस के लुक्स बहुत ही पसंद आते हैं। इतने पसंद आते हैं कि वो उसके बारे में कुछ जाने बिना ही अभी की अभी उससे शादी कर सकती है। कैरिन के पेरेंट्स उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे प्रेजेंट में पेरेंट्स कैरिन को बताते हैं कि हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। कैरिन के सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं और शादी करने से मना कर देती है। मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, कैसे उस इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं। कैरिन के फादर उसे बताते हैं, मेरे फादर ने मुझे बताया था लड़की की शादी 16 साल की कर देनी चाहिए। अब तुम 16 साल की हो गई हो। कैरिन अपने पेरेंट्स को बोलती है लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी और मुझे आपसे कोई प्रेजेंट भी नहीं चाहिए। फादर उस लड़के की फोटो कैरिन को देते हैं जिससे उसकी शादी फिक्स की गई है। कैरिन फोटो नहीं देखती वो और उसे फेंक देती है। तभी कैरिन की नजर फोटो पर जाती है। ये फोटो उसी लड़के की होती है जिसे वो आज स्कूल में मिली थी। कैरिन अपने बटलर को सुरुगी की फोटो से दोबारा पास करने को कहती है। फादर कैरिन से फोटो वापस लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। कैरिन अपने फादर को चुप कराती है और बोलती है, मैं शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। कैरिन सुरुगी के बारे में बिना कुछ जाने सिर्फ लुक्स के बिहार पर उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद कैरिन की सुरुगी से शादी हो रही होती है। कैरिन देखती है उसकी शादी में कोई गेस्ट नहीं आया। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है, मेरी शादी में सब रिलेटिव्स क्यों नहीं आए। सुरुगी जवाब देता है, मैंने मना किया था, मैं ये शादी सिंपल तरीके से करना चाहता था। कैरिन इतनी एक्साइटेड होती है कि बोलती है कोई बात नहीं। सुरुगी रिंग एक्सचेंज करने से भी मना कर देता है। कैरिन पूछती है क्यों। सुरुगी कैरिन को बताता है, अगर हम रिंग पहनेंगे तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा हम मैरिड हैं। मैं नहीं चाहता तुम भी किसी को स्कूल में हमारी शादी के बारे में कुछ बताओ। कैरिन इसके लिए भी मान जाती है। इसके बाद सुरुगी कैरिन को किस करने से भी मना कर देता है, ये बोलकर कि ये पर्सनल है, इसे तो हम कभी भी कर सकते हैं। कैरिन को ये भी मानना पड़ता है। फाइनली इतना सब मना करने के बाद भी दोनों को शादी का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। कैरिन के पेरेंट्स उसे नया घर गिफ्ट करते हैं सुरुगी के साथ मैरिड लाइफ बिताने के लिए। घर देखकर कैरिन के होश उड़ जाते हैं। ये घर है या हॉन्टेड हाउस। कैरिन को लगता था उसके फादर बहुत रिच है तो उसके फादर उसे एक बड़ा घर गिफ्ट करेंगे और घर बहुत ही छोटा होता है, ऐसा कभी कैरिन ने सोचा भी नहीं होता। फादर कैरिन को बताते हैं, मेरे फादर ने मुझे कहा था अपनी बेटी को एक सिंपल सा घर देना ताकि वो खुश रह सके। सुरुगी बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ रहने में। कैरिन देखती है जब उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं भी यहाँ रह सकती हूँ। कैरिन अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए उस घर में रहने के लिए मान जाती है और अंदर से डरी हुई भी होती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। सुरुगी उसे निकालने को कहता है। सुरुगी की बातों का मतलब कुछ और ही समझ लेती है। सुरुगी बताता है, मैं शूज निकालने को कह रहा हूँ। कैरिन एम्बैरेस हो जाती है। इसके बाद सुरुगी कैरिन को एक और शौक देता है, हमारी शादी हो गई है पर हम मैरिड कपल की तरह नहीं रहेंगे। हम दोनों के रूम के बीच में एक दीवार रहेगी। दोनों बिना परमिशन के एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाएंगे। कैरिन पूछती है, तुमने हमारे रूम को सेपरेट क्यों कर दिया।
सुरुगी कोई जवाब नहीं देता और बोलता है, हमारी शादी एक सीक्रेट है जो स्कूल में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर पता चला तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कैरन घबरा जाती है, ये सब क्या बोल रहा है। सुरुगी कैरन को बताता है, मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम्हारे फादर चाहते थे फ्यूचर में मैं उनकी कंपनी को संभालूं, उनका सक्सेसर बनकर, और इसके बदले में उन्होंने मेरे फादर के सारे डेब्ट क्लियर कर दिए और साथ ही मेरे स्कूल की ट्यूशन फी पे करने का भी प्रॉमिस किया है, जिस वजह से मैं अपना स्कूल कंटिन्यू रख पाऊंगा। कैरन को उसके पेरेंट्स ने ये सब नहीं बताया होता, पर ये सब जानने के बाद भी कैरन पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। सुरुगी कैरन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ नहीं पता? कैरन बताती है, नहीं, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारे लुक बहुत पसंद आए थे। ये सुनकर सुरुगी बोलता है, अभी तक तो मुझे तुम पर दया आ रही थी, पर तुम्हारा शादी करने का रीजन जानकर ऐसा नहीं लगता, बल्कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों से नफरत करता हूँ जो लुक्स पर मरती हैं। ये सब देखकर कैरन को लगता है ये सब उसका सपना है। जैसे ही सुबह उठेगी उसका ये बुरा सपना टूट जाएगा। और सुबह उठते ही कैरन को अपनी लैंडलॉर्ड लेडी दिखती है और उसे बिलीव हो जाता है ये सपना नहीं सच है। लैंडलॉर्ड लेडी कैरन को बताती है, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। कैरन पूछती है, मेरा हस्बैंड कहाँ है? लैंडलॉर्ड लेडी बताती है, वो तो स्कूल जा चुका है। कैरन बोलती है, ऐसे कैसे चला गया? मुझे मेरा मॉर्निंग किस भी नहीं दिया। लैंडलॉर्ड बोलती है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो जा चुका है। कैरन शावर लेने जाती है, पर उसे पता नहीं होता गर्म पानी कैसे स्टार्ट करना है, तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। घर से बाहर निकलने पर कैरन को याद आता है, उसे तो अपना स्कूल का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? लेकिन फिर भी ऐसे तैसे कर कैरन स्कूल पहुंच जाती है। इविना कैरन की बुरी हालत देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? कैरन बोलती है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तभी कैरन देखती है सभी स्टूडेंट स्कूल से घर जा रहे हैं, यानी कैरन स्कूल खत्म होने के टाइम पर स्कूल अटेंड करने पहुंची होती है। इविना कैरन से पूछता है, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कैरन इविना को बस अपनी शादी के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी उसे याद आ जाता है सुरुगी ने मना किया है, इसलिए वहाँ से फटाफट भाग जाती है। कैरन ऐसे तैसे कर लोगों से पूछकर अपने घर भी पहुँच जाती है। सुरुगी कैरन को घर की हालत दिखाता है। कैरन बिखरा हुआ घर देखकर अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या यहाँ कोई चोर आया था? सुरुगी बोलता है, ये सब तुम करके गई थी, और कैरन को वार्निंग देता है, दोबारा कभी दोनों के रूम के बीच की दीवार को मत हटाना, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरी लाइफ को मुश्किल मत बनाओ। जो तुमने ये घर बिखेरा है ऐसा दोबारा मत करना, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हें और नफरत करने के लिए। कैरन रोने लग जाती है, मैंने जानकर नहीं किया, मुझे नहीं पता टैप से गर्म पानी कैसे आता है, स्कूल जाने का रास्ता भी नहीं पता, और मुझे भूख लगी है पर मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। सुरुगी बताता है, मैंने घर खर्च के लिए 10,000 येन रखे हुए हैं, उसे यूज कर सकती हो। लेकिन कैरन नहीं सुनती और अपना दुख सुरुगी को सुनाती रहती है। सुरुगी को अपनी वाइफ पर हंसी आती है, कैसी पागल है। सुरुगी कैरन को बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें सच में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें बेसिक चीजें सिखा दूंगा जिससे कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कैरन सुरुगी को बोलती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। सुरुगी बोलता नहीं। कैरन बोलती है, इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। सुरुगी बोलता नहीं। कैरन बोलती है, क्यों? सुरुगी हंसने लग जाता है। कैरन अपने हस्बैंड को बोलती है, तुम जो भी मुझे कहोगे वो मैं करूंगी जिससे कि मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल सकूं और अपना बना सकूं। सुरुगी को समझ नहीं आता अपनी भोली भाली वाइफ को कैसे जवाब दूं। सुरुगी कैरन को घर की सफाई करना सिखाता है, फिर उसके बाद गर्म पानी कैसे आता है वो बताता है। कैरन गलत तरीके से कपड़े सुखा रही होती है। सुरुगी कैरन को बताता है, ध्यान से और सही से करो। कैरन को गुस्सा आता है, सुरुगी को बोलती है, लो तुम खुद ही कपड़े सुखा दो। सुरुगी घर के अंदर जा ही रहा होता है, तभी उसे कैरन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुरुगी डर जाता है और फटाफट अंदर जाता है। अंदर जाके सुरुगी देखता है कैरन ने पॉपकॉर्न की गोलाबारी कर रखी है। कैरन सुरुगी को वहाँ से भागने को कहती है, हमें चोट लग जाएगी। सुरुगी गैस बंद कर देता है और उसे कैरन के नए बबाल के लिए उस पर गुस्सा आ रहा होता है। कैरन ने खाना बनाया होता है। खाना देखकर सुरुगी कैरन से पूछता है, ये सब क्या है?
कैरिन बोलती है मैंने सोचा मैं खुद कुछ बनाऊं। सुरुगी बोलता है किसने कहा था मेरे लिए खाना बनाने को। कैरिन बताती है किसने कहा, ये खाना तुम्हारे लिए है, ये सब मैंने अपने लिए बनाया है, पर ये थोड़ा सादा है, चाहो तो तुम मेरे साथ खा सकते हो। सुरुगी खाना खाने बैठ जाता है और उसे खाना काफी पसंद आता है। कैरिन सुरुगी से पूछती है क्या मेरा खाना खाकर तुम्हें अपनी मदर के खाने की याद आई। सुरुगी बताता है नहीं। कैरिन पूछती है क्यों। सुरुगी बताता है क्योंकि मेरी मदर खाना नहीं बनाती। कैरिन सुरुगी को ब्रोकोली की डिश टेस्ट करने को कहती है। सुरुगी को ब्रोकोली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी खा लेता है। कैरिन सुरुगी के फेस के रिएक्शन से समझ जाती है उसे पसंद नहीं, इसलिए बोलती है मैं दोबारा कभी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे होते हैं। सुरुगी अपनी वाइफ से पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए मेरे लिए खाना बनाने के बदले में, क्योंकि मैं अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखना चाहता। कैरिन ये सुनकर खुश हो जाती है। सुरुगी उसे कुछ देना चाहता है। सुरुगी बोलता है कुछ ऐसा मांगना जो सेंसिबल हो। कैरिन सुरुगी से पूछती है क्या मैं तुम्हें प्यार से नाव संपाए बोल सकती हूँ। इसके बाद सुरुगी कैरिन से पूछता है यहाँ 10,000 येन थे पर अभी 700 येन बचे हैं। कैरिन बोलती है क्या वो सारे पैसे एक टाइम के खाने के लिए नहीं थे। सुरुगी के होश उड़ जाते हैं। अभी उसने जो खाना खाया वो 9,700 येन का था। पूरे महीने के खाने के पैसे एक डिनर में उड़ा दिए। कैरिन सुरुगी से पूछती है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। सुरुगी बोलता है नहीं, शौक हूँ। सुरुगी कैरिन को बताता है तुम यहाँ अपने पहले वाली लाइफ की तरह नहीं रह सकती हो, ये पैसे तुम्हारे फादर ने मुझे पूरे मंथ के लिए दिए थे। ये सुनकर कैरिन तुरंत अपने फादर को फोन घुमा देती है और उन्हें बता देती है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए जो आपने मुझे दिए थे। तभी सुरुगी का ध्यान जाता है कैरिन ने अपने फादर को कॉल कर दिया है। सुरुगी पूछता है ये क्या कर रही हो। कैरिन बोलती है मैं अपने फादर को बता रही हूँ। सुरुगी बोलता है सच में तुम पागल हो। इसके बाद दोनों कैरिन के पेरेंट्स के घर जाते हैं। सुरुगी कैरिन के पेरेंट्स से माफी मांगता है पैसे को लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए। कैरिन अपने हस्बैंड को बोलते तुम क्यों माफी मांग रहे हो, गलती तो मेरी है। सुरुगी बोलता है हम दोनों को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि गलती हमारी है। तभी कैरिन के फादर बोलते गलती तुम्हारी नहीं हमारी है, जो हमने कैरिन को सिखाया नहीं पैसे कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। कैरिन बोलती है आप सही कह रहे हो। फादर बटलर को कैरिन को और पैसे देने को बोलते हैं, लेकिन सुरुगी और पैसे लेने से मना कर देता है। गलती हमारी है, इसलिए जो पैसे हमारे पास बचे हैं हम उसी से पूरा मंथ मैनेज करेंगे। कैरिन देखती है सुरुगी कर सकता है तो वो भी कर सकती है, इसलिए अपने हस्बैंड का साथ देती है और अपने फादर को बोलती है हम मैनेज कर लेंगे। ये देखकर कैरिन के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और आज रात अपने घर ही रुकने को कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों कैरिन के पेरेंट्स के घर से जा रहे होते हैं। कैरिन अपने पेरेंट्स को बोलती है हमें कार की जरूरत नहीं, हम ट्रेन से चले जाएंगे क्योंकि हमें पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। सभी के सुनकर होश उड़ जाते हैं। कैरिन एक रात में इतनी समझदार कैसे हो गई। कैरिन के फादर सुरुगी को शुक्रिया अदा करते हैं कैरिन के इस बदलाव के लिए। इसके बाद कैरिन और सुरुगी ट्रेन से स्कूल जा रहे होते हैं। कैरिन को पता नहीं होता ट्रेन में खड़ा कैसे होना है, तो इधर उधर गिर रही होती है। ये देखकर सुरुगी को कैरिन का हाथ पकड़ना पड़ता है उसे गिरने से बचाने के लिए। ये देखकर कैरिन को अच्छा लगता है, फर्स्ट टाइम उसके हस्बैंड ने उसका हाथ पकड़ा है। इसके बाद सुरुगी और कैरिन स्कूल की कैंटीन में बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी इवीना अचानक से कैरिन के पास आकर बैठ जाता है। कैरिन इवीना को देखकर शॉक हो जाती है। इवीना कैरिन से पूछता है तुम 70 येन के खाने को खाकर इतना खुश क्यों हो रही हो। कैरिन बताती है हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हम पैसे बचाने के लिए खाना खा रहे हैं। सुरुगी ये सुन लेता है और इवीना शॉक हो जाता है। कैरिन इतनी रिच है, इसके पास पैसों की कमी नहीं, फिर ये क्या बोल रही है। सुरुगी इशारा कर कैरिन को याद दिलाता है। कैरिन समझ जाती है और इवीना को बोलती है मैंने अभी जो कहा था वो बात नहीं थी, कुछ और ही बात थी। इवीना को कैरिन पर डाउट होता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कैरिन बोलती है बिल्कुल नहीं। इसके बाद कैरिन देखती है बहुत सारी लड़कियां उसके हस्बैंड को लंच में ब्रोकोली ऑफर कर रही है। कैरिन ये देखकर गुस्से से खड़ी हो जाती है और बोलती है सुरुगी को ब्रोकोली पसंद नहीं। पूरा स्कूल ये सुनकर हैरान हो जाता है। कैरिन को कैसे पता सुरुगी को ये पसंद नहीं। सुरुगी कैरिन की हरकतों से परेशान हो जाता है। कैरिन को याद आ जाता है उसे ये नहीं बोलना चाहिए था।
कैरन बात को टालती है और सभी को बोलती है उसके फेस से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पसंद नहीं। इसके बाद सुरुगी इन सबसे परेशान होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी एक लड़की अपना बाउल नीचे गिरा देती है अटेंशन लेने के लिए। इसका नाम साया है। ये सुरुगी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। कैरन सुरुगी को देखकर समझ जाती है साया का उसके हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन है। सुरुगी घर पहुंचता है। कैरन सुरुगी को बैठकर बात करने को कहती है। सुरुगी बोलता है क्या है तुम्हें? कैरन बोलती है सुनता नहीं है, यहाँ आकर बैठो। सुरुगी बैठ जाता है और पूछता है बताओ अब क्या हुआ। कैरन सुरुगी को बोलती है तुम खुद क्यों नहीं अपने दिल पर हाथ रख के पूछते हो क्या हुआ, और अगर दिल जवाब ना दे तो दिमाग से पूछो। सुरुगी अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। सुरुगी डायरेक्टली पूछ लेती है वो लड़की स्कूल में कौन थी। सुरुगी बताता है पहले हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे। कैरन बोलती है वाह क्या बात है, सेम क्लास में पढ़ते हो तो उसे उसके नाम से बुलाओगे। सुरुगी अपनी वाइफ से पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। कैरन बोलती है मेरा मतलब है मेरे दिमाग में इतने बुरे ख्याल आ रहे थे क्या बताऊं, कहीं वो तुम्हारी अच्छी दोस्त तो नहीं या उससे कहीं ज्यादा हो भी सकती है। सुरुगी कैरन को बोलता है क्या तुम पागल हो, लेकिन कैरन नहीं रुकती और बोलती है कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है उसके साथ। कैरन गुस्से में टेबल से सामान भी गिरा देती है जो देखकर सुरुगी को और भी गुस्सा आता है और कैरन को डांटता है। सुरुगी देखता है कैरन डर गई तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सुरुगी को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसकी मदर भी गुस्से में इसी तरह सामान फेंकती थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुरुगी की मदर कभी उसे जन्म नहीं देना चाहती थी, इसकी वजह उसके फादर थे। सुरुगी के फादर पर बहुत सारा कर्ज था जो उनके मरने के बाद उनकी मदर पर आ गया और उनकी लाइफ अपने पति के कर्जे को चुकाने में निकल गई। मदर को लगता है सुरुगी भी अपने फादर की छवि है, इसलिए मदर उसे जरा भी पसंद नहीं करती और उसके पैदा होने पर अफसोस है। नेक्स्ट स्कूल में साया कैरन से बात करने आती है। कैरन साया से फाइट करने के लिए एकदम तैयार होती है। साया कैरन से पूछती है तुम सुरुगी को डेट कर रही हो। कैरन बताती है हमारा रिश्ता इससे ज्यादा गहरा है। साया बोलती है तुम सुरुगी से ब्रेकअप कर लो। साया कैरन को बताती है मैं और सुरुगी पहले एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। सुरुगी उन दोनों को देख लेता है और वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुनता है। साया कैरन को बताती है मैं तुम्हें सुरुगी से ब्रेकअप करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसकी फैमिली पर बहुत सारा कर्ज है, तुम एक रिच फैमिली से हो, इसलिए सुरुगी तुम्हारा बेनिफिट उठा रहा है। कैरन पर साया की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि सुरुगी सब उसे पहले ही बता चुका होता है। साया कैरन को बताती है जैसे ही मुझे पता चला सुरुगी की फैमिली पुअर है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। कैरन बोलती है इसमें कोई गलत बात नहीं अगर सुरुगी मुझे पैसों के लिए डेट कर रहा है। सुरुगी और साया कैरन की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं, ये क्या बोल रही है। कैरन बताती है मेरा मतलब है तुम रिच हो यानी तुम्हारी फैमिली के पास बहुत सारे पैसे हैं। सुरुगी पुअर है यानी उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं है, तो तुम अगर अपने कुछ पैसे सुरुगी को देकर उसकी हेल्प कर सकती हो तो इसमें क्या गलत है। कैरन की बातें सुनकर साया का दिमाग खराब हो जाता है। कैरन साया से पूछती है क्या तुम्हारे भी पैसे खत्म हो गए हैं जो तुमने सुरुगी को हेल्प नहीं की। कहो तो मैं अपने फादर को कॉल कर बोल देती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प जरूर कर देंगे। फिर कैरन बोलती है सॉरी मैं अपने फादर को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि सुरुगी ने कहा है अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए। साया कैरन को बोलती है मुझे पता है तुम सुरुगी को उसके लुक्स की वजह से पसंद करती हो। कैरन बोलती है इसमें क्या कोई गलत बात है किसी को उसके लुक के बिहार पर चूज करना। मैंने जब सुरुगी को पहली बार देखा था मुझे बहुत हैंडसम लगा, उसकी एक झलक देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी, तो सोचा अगर सारी जिंदगी में उसे देखूंगी तो कितना खुश रहूंगी। सुरुगी को अपनी वाइफ की बातें सुनकर उस पर हंसी आती है और साथ ही कैरन का दूसरों से अलग सोचने का अंदाज। साया कैरन की अलग सोच से घबरा जाती है क्योंकि वो उनका ब्रेकअप कराने आई थी, लेकिन कैरन उससे बात करने के बाद सुरुगी को लेकर और भी पॉजिटिव हो जाती है। सुरुगी कैरन की सोच को जानने के बाद उसे पसंद करने लग जाता है। सुरुगी लेट नाइट घर आ रहा होता है। सुरुगी अपने घर की लाइट ऑन करता है। कैरन को अचानक से देखकर डर जाता है। कैरन सुरुगी को उसके साथ बैठकर बात करने को कहती है। सुरुगी बैठ जाता है। कैरन सुरुगी से पूछती है इतनी रात तक तुम कहाँ थे और किसके साथ थे। सुरुगी बताता है मैं टेस्ट के लिए स्टडी कर रहा था। कैरन को याद ही नहीं होता उसके भी स्कूल में टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। सुरुगी कैरन को याद दिलाता है तुम्हारे भी टेस्ट है
इसके बाद सुरुगी कैरन का टेस्ट पेपर चेक कर रहा होता है। सुरुगी ने टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए कैरन का लिया होता है। कैरन का पूरा पेपर रेड मार्क से भर जाता है। सुरुगी कैरन से पूछता है, तुम्हें स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? कैरन बताती है, मुझे एविना हमेशा हेल्प करता था। सुरुगी पूछता है, ये कौन है? कैरन बताती है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। सुरुगी अपनी वाइफ को बोलता है, जिस तरह से तुमने अभी पेपर दिया है इस तरह ही देती रही तो तुम हमेशा फर्स्ट ईयर से आगे नहीं बढ़ पाओगी। कैरन अपने हस्बैंड से पूछती है, ये इतना भयानक है? सुरुगी बोलता है, हाँ। कैरन बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं खूब मेहनत करूंगी। इसके बाद कैरन स्टडी के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देती है। सुरुगी भी अपनी वाइफ की हेल्प करता है। पूरा स्कूल कैरन को अचानक से पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है। कैरन पढ़ाई में इतनी खो जाती है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इविना कैरन को इतनी मेहनत करते हुए देखकर पूछता है, तुम अचानक से इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हो? कहीं अपने बॉयफ्रेंड के लिए तो नहीं कर रही हो? कैरन इविना को बोलती है, तुम्हारा जवाब गलत है, और वहाँ से चली जाती है। इविना सोचता है, अगर इसका बॉयफ्रेंड नहीं तो ये कौन है? कैरन ये सब अपने प्यारे हस्बैंड के लिए कर रही होती है। कैरन अपने हस्बैंड से पूछती है, अगर मुझे टेस्ट में रेड मार्क्स नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे? सुरुगी पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? कैरन बोलती है, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैरन को टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। कैरन को एक भी रेड मार्क नहीं मिला होता। कैरन क्लास की विंडो से सुरुगी को बताती है, मैंने कर लिया। सुरुगी खुश हो जाता है। इविना दोनों को ऐसे इशारों में बात करते हुए नोटिस कर लेता है। कैरन खुश होकर घर जा रही होती है। सुरुगी के साथ फर्स्ट डेट के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तभी एक अननोन ग्रुप वहाँ आता है और कैरन को किडनैप कर लेता है और इविना के पास ले जाता है। इविना को पता चल जाता है कैरन और सुरुगी की शादी के बारे में। कैरन इविना से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज स्कूल में किसी को इस बारे में मत बताना। इविना बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें सुरुगी को डिवोर्स देना होगा, नहीं तो मैं पूरे स्कूल को तुम्हारी शादी के बारे में बता दूंगा। चूज कर लो तुम क्या चाहती हो। इविना ने कैरन को एक रूम में बंद कर रखा होता है। कैरन को उसके फादर का कॉल आता है, पर वो कॉल सुरुगी ने कैरन के फादर के फोन से कैरन को किया होता है, क्योंकि कैरन उसे घर पर नहीं मिली और ना ही उसका फोन पिक कर रही थी। सुरुगी कैरन से पूछता है, तुम कहाँ हो? कैरन बता देती है। सुरुगी कैरन को लेने आता है। इविना सुरुगी को कैरन को उसे नहीं ले जाने देता। मैं तुम्हारे साथ कैरन को भेजकर फिर से उसे नर्क में नहीं डाल सकता। इविना ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है सुरुगी पुअर है और कैरन एक राजकुमारी की तरह बड़ी हुई है। इविना सुरुगी को बोलता है, मुझे पता है तुमने कैरन के साथ पैसों के लिए शादी की है, तुम कोई उससे प्यार नहीं करते। सुरुगी बताता है, पहले नहीं करता था, पर अब मैं उसे पसंद करता हूँ। इविना बोलता है, कैरन तुम्हारे साथ खुश नहीं है और ना ही कभी रह सकती है। मैंने कैरन को बचपन से देखा है, कभी उसे ये सब झेलते हुए नहीं देखा। तुम्हें पता भी है उसका आइडल टाइप हस्बैंड एक प्रिंस है जो उसे हर खुशी देगा और उसकी हर विश पूरी करेगा, इसलिए बेटर है तुम उसे डिवोर्स दे दो। इविना की बातें सुनकर सुरुगी को लगता है वो सही बोल रहा है, मैं कैरन को डिजर्व नहीं करता। इविना कैरन को छोड़ देता है। सुरुगी कैरन को बताता है, आज हमारे घर की लाइट चली गई है, इसलिए तुम अपने पेरेंट्स के घर चले जाओ। कैरन मान जाती है क्योंकि उसे लगता है सुरुगी भी उसके साथ जाएगा और कार में बैठ जाती है। कैरन सुरुगी से पूछती है, क्या तुम नहीं चलोगे साथ? सुरुगी कैरन को बताता है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड भी तो देना है। नेक्स्ट डे सुरुगी कैरन के साथ डेट पर जाता है। सुरुगी कैरन को बताता है, मुझे तेज आवाज पसंद नहीं क्योंकि मेरी मदर भी हमेशा चिल्लाकर सामान फेंक कर अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी। कैरन बोलती है, तो तुम्हें अपनी मदर को अनब्रेकेबल सामान लाकर देना चाहिए, अगर वो फेंकेगी तो टूटेगा नहीं। मेरे फादर भी मेरे लिए ऐसा ही करते थे, मैं बहुत सामान तोड़ती थी, इसलिए उन्होंने सारा सामान अनब्रेकेबल चीजों से चेंज कर दिया। सुरुगी को अपनी वाइफ का जवाब सुनकर उस पर हंसी आती है और प्यार भी। के बाद सुरुगी और कैरन कपल बेल रिंग बजाने जाते हैं। बेल को बजाने से पहले कैरन सुरुगी से पूछती है, क्या तुम श्योर हो ये बेल तुम मेरे साथ बजाना चाहते हो? इस बेल को कपल का साथ बजाने का मतलब है पूरी जिंदगी वो एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। सुरुगी बताता है, हाँ, दोनों साथ में बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद ही सुरुगी कैरन से डिवोर्स मांगता है। कैरन के होश उड़ जाते हैं। कैरन घर जाकर देखती है
सुरुगी ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर साइन कर रखे होते हैं। कैरिन ये देखकर टूट जाती है। वह सुरुगी स्कूल छोड़कर अपनी मदर के घर आ जाता है। मदर सुरुगी पर गुस्सा होती है। उसके स्कूल छोड़ने की वजह से कैरिन के पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो जाते हैं। इसी बीच इवीना कैरिन को प्रपोज कर देता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी। कैरिन कोई जवाब नहीं देती तो इविन बोलता है, तुम अपना जवाब मुझे सोचकर दे सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेक्स्ट डे कैरिन का बटलर सुरुगी को डिवोर्स के पेपर देता है। कैरिन ने साइन कर दिए होते हैं। बटलर कैरिन के काफी करीब होता है तो सुरुगी को बताता है, मुझे नहीं लगता कैरिन तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, पर ना ही मैंने कैरिन से कभी सुना कि वो तुम्हारे साथ दुखी थी या उसकी कोई विश पूरी नहीं हुई। बटलर सुरुगी को कैरिन की डायरी देता है। ये वही डायरी होती है जिसमें कैरिन ने अपना ड्रीम ड्रॉ किया होता है। सुरुगी को इस डायरी से पता चलता है कैरिन का ड्रीम बदल गया है। उसकी सबसे बड़ी खुशी और विश सुरुगी है। सुरुगी ये देखकर कैरिन से मिलने चाहता है। सुरुगी की मदर उससे पूछती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? सुरुगी अपनी मदर को बताता है, आपके लिए अनब्रेकेबल यूटेंसिल्स लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सुरुगी की मदर को समझ आ जाता है सुरुगी अपने फादर जैसा नहीं। सुरुगी भागा हुआ इवीना के पास जाता है। सुरुगी इवीना से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे कैरिन को दे दो, मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। इवीना बोलता है, अगर मैं तुम्हें कैरिन को नहीं देना चाहता तो तुम क्या करोगे? सुरुगी जवाब देता है, चाहे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाए और मैं उसे तुमसे चुरा लूंगा। इवीना सुरुगी को बताता है, मैंने कैरिन को प्रपोज किया था और वो मुझे रिजेक्ट कर तुम्हारे घर चली गई है। सुरुगी घर जाकर देखता है कैरिन उसी घर में होती है जहाँ दोनों ने अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट की होती है। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देते हैं और अपनी बीच की दीवार को हटाकर हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। ये बात हमें दिखाया जाता है 5 साल बीत जाते हैं। सुरुगी कैरिन से धूमधाम से शादी कर लेता है, वो भी उस पैसे से जो उसने अपनी मेहनत से कमाए होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।